नोटा को वोट दोगे? हाँ नोटो नोटो लगाएंगे हम, किसी की वोट नहीं। नाराज हो गए क्या? हाँ वोट तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे हम। अगर किसी के पक्ष में कहते हैं हम उसको वोट देंगे, कल होके उसे ठा लेंगे, नू कहेंगे इसने विपक्ष के खिलाफ वोट दिया। अब के बार तो साइलेंट वोट डलेगी जी। ये श्योर है, सरकार जिसकी बनेगी गठबंधन से बनेगी। क्लियर सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनती, कारण पूरे क्या? कागज पे लिखवा लो। अब मोदी जी जो मर्जी कह लें, अमित शाह जो मर्जी कह लें, या राहुल गांधी जो मर्जी कह लें, फैसला जनता के हाथ में है, जनता देगी। वे तो कांग्रेस कांग्रेस ने क्यों? मर्जी मारी। मर्जी? मर गया बेचारा, 10 साल हो गए बेचारा, मर गया। उसकी भी मदद होनी चाहिए बेटा थोड़ी। कौन मर गया? कांग्रेस वाला? हाँ मर गया बेचारा, अच्छा 10 साल हो गए मरे ना, जुआ जाऊं से नहीं। तो देखो लहर तो मोदी जी की है, अच्छा ठीक है, लेकिन जो लोग रास्ता बदल के 25-25 किलोमीटर घूम रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, हालात बड़े खराब हैं। किसी ने बीमार है, कोई कुछ है, कोई दवाई लेनी है, कुछ कहीं जाना है तो कहाँ से जाएगा? कुछ नहीं करिए, कर देंगे बड़े बड़े अमीरों के कर देंगे, सब अमीर ना भर रहे हैं, गरीब तो नहीं फिर भूखा तो से आया। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हरियाणा के हम लोग कुरुक्षेत्र शहर में हैं और यहाँ के लोगों से यहाँ की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए आए। यहाँ का मिजाज क्या है, लोग किस पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं, किससे नाराज हैं और किससे खुश हैं, ये यहाँ की जनता से जानेंगे, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक हलचल थोड़ी अलग है। हम लोग देखें तो यहाँ पर पंजाब का असर है। यहाँ पे बेरोजगारी की बात करें, जैसे कि पूरे हरियाणा में लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर जो विदेशों में बहुत जाते हैं और यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनको विदेश में नौकरी पेशे के लिए वहां पर भेजने के लिए जुटे रहते हैं। तो देखने वाली बात है कि यहाँ की जनता जो है वो रोजगार के लिए क्या सोचती है, यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीति का असर कितना ग्राउंड पे है और लोकल राजनीति का असर कितना यहाँ पर है, लोकल नेताओं को लोग कितना पसंद करते हैं और यहाँ पर क्या है सबसे बड़े मुद्दे, यहाँ की जनता से जानते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। किसी को नहीं दे रहे, किसी नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे? नोटों के देवांगे, हमारे ऑटो चलाने नहीं देंगे, ला लो साइड में। कौन ले जा रहा है? उनका आर्डर नहीं लगाने रोड। नोटा को वोट दोगे? हाँ नोटो नोटो लगाएंगे हम, किसी की वोट नहीं। नाराज हो गए क्या? हाँ कोई सरकार नहीं मारी। तो बताओ तो सही। मेहनत करके खानी। रुको इधर मुंह करके बताओ। क्या ना कमा मैं, मारी रुके रोड़े के रोते। ये बता भी नहीं रहे, नाराज हो गए भाई साहब। तो मजदूरी करके खानी हमने सरकार का बैंगन लेना है, वो नोट देना होंगे हमने। वोट तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे हम, इतनी भी क्या नाराजगी है? हम नहीं देते, मेहनत करके खानी हमने, मेहनत फिर भी करनी है। वोट डालते जाओ, मेहनत करते जाओ, क्या दिक्कत है? क्यों? क्यों काम, मतलब वोट तो डालना ही है। काम खोवांगे तो मानना दिहाड़ी का है। अच्छा, दिहाड़ी पे ले जाओ। क्या दिक्कत है? दिक्कत बताओ आप, दिक्कत क्या है? दिक्कत ऑटो वाला ही दिखते है या कोई आ जाएगा ऑटो ने उठाओ और प्रशासन उठा ले। हाँ बॉन्ड कर देंगे। सहयोग नहीं करती? क्या से हो गई बात है, खड़ा था नो ऑटो यहाँ ना खड़े होना चाहिए, और कोई और सड़क पर ऑटो पे आ गया तो बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या परेशानी है? और क्या परेशानी अपने कर रहे हैं, खा रहे हैं, और परेशानी नोट तो देना हम देनी। हाँ क्या कह रहे हो सरदार जी? कुछ नहीं कह रहे सरदार जी। क्यों वोट नहीं डालेंगे? किसको डालोगे? नोटा का बटन दबाएंगे। नोटा क्यों दबाओगे? कुरुक्षेत्र में सब नोटा दबाना चाह रहे हैं। हाँ जी, सारी ऐसी हैं, पार्टियां सब ऐसी हैं। सब ऐसी है, करना है तो खाना है। देखो काम कर रहे हो तो खा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही? आपके सामने ही है, बेरोजगारी बहुत है यहाँ, लोग बता रहे हैं। आपके सामने ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो खड़े ही हैं, सब बता ही रहे हैं। बताओगे नहीं तो जनता को कैसे पता चलेगा, सरकार को कैसे पता चलेगा? सरकार को पता लग जाएगा जनता जब वोट करेगी। इस बार क्या है वैसे माहौल, फेवर में है पुरानी सरकार के या पलटी मार रही है सरकार? वक्त ही बताएगा जी, अब तो 5-7 दिन में सामने आ जाएगा, बस क्लियर हो जाएगा तभी। बढ़िया हो जाएगा। क्या होने वाला है? बस वही देखो जो होने वाला है। साइलेंट वोट बहुत है इस बार। अच्छा, साइलेंट वोट बहुत है। कारण क्या है? कारण बेरोजगारी, शिक्षा, सब कुछ ही है। एक मुद्दा थोड़ा है, मुद्दा काम धंधे ठप हो गए बता रहे हैं। मुद्दे बहुत है। देख लो स्विगी का काम कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए 9 बजे से, 100 रुपए का काम नहीं करे, 200 रुपए का तेल फूक दिया। मुद्दा बेरोजगारी सबसे मेन है। कैसे काम कैसे चलेगा? सबसे मेन रोजगारी है। क्या कह रहे हो? सवेरे से खड़े जी, बताओ अभी तक 200 रुपए नहीं बने जी। बताओ कैसे घर चलाए जी? ऊपर से प्रशासन आया कहता यहाँ से कल ऑटो एक भी दिखना नहीं चाहिए यहाँ। बताओ कहाँ ले जाए जी? काम है नहीं, दिहाड़ी करें क्या करें जी? बताओ
किसको कहें? अगर किसी के पक्ष में कहते हैं हम उसको वोट देंगे, कल लोग उसे ठालेंगे, नू कहेंगे इसने विपक्ष के खिलाफ वोट दिया। अब के बार तो साइलेंट वोट डलेगी जी। हाँ जी, और सरकार को भी पता लगेगा कि हाँ भाई क्या होया और क्या नहीं होया है। मतलब प्रेजेंट सरकार से नाराजगी है कुल मिला के? नाराजगी नहीं बताते जी, वोट से जवाब देंगे जी सीधा जी। हाँ, क्लियर कुछ नहीं कहते जी। अच्छा, माहौल क्या है तो ओवरऑल हरियाणा, पूरे हरियाणा माहौल तो ऐसा है जी, सबका ही बराबर ही टक्कर है जी। बीजेपी का भी उतना है और कांग्रेस का भी उतना ही है जी। बीजेपी की सरकार है पिछले 10 सालों से, तो मतलब संतुष्ट है जनता या कुछ डामाडोल है मामला? ये चीज तो देखो कौन क्लियर कहेगा जी? कोई नहीं बोल सकता जी। उसको सबको पता है, जिसको बोलेंगे भी ऑनलाइन का जमाना है जी, सोशल साइट का, कहेंगे उसने उसके खिलाफ का, उसने उसके खिलाफ का, इसीलिए कोई बोलना नहीं चाहता। रोजगार वगैरह मिल रहे हैं लोगों को? रोजगार क्या आपको बताया जी, 4-4 लाख के ऑटो ले रखे, सुबह से शाम तक 200 रुपए कमा के बैठे जी, अभी तक शाम होगी जी। बताओ 200 रुपए में इसके 8-8 हजार रुपए किस्त है, किस्त दें के घर चलाएं। ऊपर से प्रशासन आया कहता भी कल एक भी ऑटो सड़क पे यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। बताओ कहाँ जाएं जी लेके? तो देखो, लहर तो मोदी जी की है, अच्छा, ठीक है, लेकिन किसानों ने मोदी की लहर बिगाड़ करना, जो उनका रास्ता बंद है, फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो लोग रास्ता बदल के 25-25 किलोमीटर घूम रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, हालात बड़े खराब हैं। किसी ने बीमार है, कोई कुछ है, कोई दवाई लेनी है, कुछ कहीं जाना है तो कहाँ से जाएगा? कारोबारी करें, माल भी नहीं आता, दिक्कत हो रही है, व्यापार सारा कुछ बंद है वहाँ से, कुछ जाता ही नहीं। अगर कोई सीरीज का कैंडिडेट है, सीरीज का क्लाइंट है तो कैसे जाएगा हॉस्पिटल में? उधर पीजीआई भी है, उधर अमृतसर भी है, उधर लोग जाते हैं बड़ी दवाई लेने के लिए। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई एम्स में जा रहा है, कैसे जाएंगे? बहुत बड़ी हालात खराब है किसानों की वजह से। क्या है डिमांड, क्या है? कुछ भी नहीं है, कर दो। दिक्कत क्या है? आज भी करोगे, कल भी करोगे, करना तो पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, आपको लग रहा है? एक दिन करना पड़ेगा, क्योंकि जब 700 आदमी मरे थे तो इसी वजह से तो उन्होंने अपनी मौत गले लगाई है, तो वो आज तक नहीं माने, कर रहे हैं वो। किसान तो पीछे हटने से रहे, देख कभी जिंदगी भर नहीं हटेंगे। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे साथ भी वही बीतेगा जो आपके साथ भी। आप भी किसान के बेटे हो, किसान के साथ तो जाती हो रही है, ठीक है ना? अब ये हवाई जहाजों में चढ़ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बताओ, इन्होंने कौन से खेत लगाए थे, कहाँ से लगाए, बताओ आप। तो कौन सी सरकार सुधारेगी, कौन व्यक्ति सुधारते? देखो, पॉलिसी होती है, सरकार कोई नहीं सुधारती। आदमी वही रंग बदला जाता है। अब कोई उस पार्टी में चला गया तो वो वहां का बंदा बन गया, जो कभी उधर चला गया, उधर चला गया, बदला कब? इंसान तो वही है, सिर्फ आपकी नीति साफ होनी चाहिए कि मैंने करना है, भाई हुक्म करना है। कुरुक्षेत्र में अग्निवीर का भी कोई असर है क्या चुनाव में? नहीं, अग्निवीर का नाम नहीं है यहाँ पे। कुरुक्षेत्र में अग्निवीर का नाम बारे में कोई नहीं जानता। सेना में लोग कम जाते हैं? लोग कम जाते हैं, क्योंकि फॉरन जब जाते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये फॉरन का सारा कब है, फॉरन क्यों जाते हैं लोग? यहाँ पे जॉब नहीं है, इसलिए फॉरन जाते हैं। जॉब वगैरह दे दें, 1 लाख रुपए सैलरी कर दें, कोई नहीं जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पे हरियाणा कोष से रोजगार लगा दिया, उसमें 14,000 मिलते हैं, 14,000 में बच्चे कैसे पालेगा? कोई कैसे करेगा? आप ही नहीं पाल सकते, बताओ। वोट तो डालते हैं। किसको डालोगे इस बार? बीजेपी को ही। बीजेपी को? क्या कारण है? बस कारण को तो कुछ बीजेपी के बीजेपी के क्या रोजगार वगैरह मिल रहा है, सब काम ठीक चल रहा है? नहीं, रोजगार तो मंदा ही है आजकल। कहाँ रोजगार होता, बाहर क्यों जाते हैं बच्चे? और बच्चों को बाहर भेजने के लिए मतलब आप यहाँ पे? ये बच्चे बाहर क्यों जाते हैं यार? यहाँ रोजगार होता तो अच्छा। कितनी दिक्कत है रोजगार की अपने? बहुत ज्यादा है। हाँ जी, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं? हाँ मिल रही है नौकरी, चला मिली भी है, पीछे ऐसी बात नहीं है बहुत। हाँ जी, ये बताइए वोट किन देशो इस बार हरियाणा में? वोट किन देशो के? बेटो कांग्रेस। कांग्रेस ने? क्यों? मर्जी मारी, मर्जी? मर गया बेचारा, 10 साल हो गए बेचारा, मर गया। उसकी भी मदद होनी चाहिए बेटा थोड़ी। कौन मर गया? कांग्रेस वाला? हाँ, मर गया बेचारा, अच्छा, 10 साल हो गए मरे ना। जुआ जाऊं से नहीं भी दया हो लगी? दया आने लगी। बाबू बहुत धन्यवाद होगी आपकी। मारो तो छोड़ो, कुछ भी करो। अच्छा, हाँ, कांग्रेस पर दया हो लगी? हाँ, दया आने लगी। 10 साल हो गए जमा रोवा बैठ कर, अच्छा, जमा नूर होगा, जमा बूंदी तरिया। अच्छा, हाँ, मैं सच्चाई बताऊं बेटा, मैं तो अपनी और मैंने कहा जो तेरे देऊंगी, लालच के बारे में उसके देऊंगी। मैं तो बेटा इनका कांग्रेस का वोट देऊंगी बेटा, कुछ भी करो बेटा। काम तो बीजेपी भी कर रही है। हाँ, सारा कुछ कर रही है, सब करे हमारे लिए, सब एक से हो आगत उन थारी किस्मत। बहुत धन्यवाद बेटा, चाह जड़वा लो बेटा। 9 भी न हो गए, मेरा कार्ड कट रहा लोग, मेरा कार्ड नहीं बनता, मांग दी फिरूं। क्यों नहीं बन रहा? बोल, मने के पता क्यों नहीं बन रहा? कौन नहीं बना रहा? वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा। कौन चक्कर लगा रहा है आपको? बस कौन लगवा रहा है चक्कर? जो यहाँ पढ़े लिखे हैं बच्चे बैठे हैं, जो नौकरी लग रही हैं, बच्चे बोल देते हैं उसके पास जा, उसके पास जाऊंगी, उसके पास जा। धक्के खाने पड़ रहे हैं? धक्के खाने पड़ रहे हैं। 9 भी न हो गए। अच्छा, बता, तो काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस
कांग्रेस को? ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ सरदार हो? ਹੋਰ अच्छा, कांग्रेस को दोगे? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ आम आदमी पार्टी को? ਹਾਂਜੀ अच्छा, वो उसको पसंद कर रहे हो? ਹਾਂਜੀ अच्छा, और मतलब यहाँ रोजगार वगैरह मिल रहा है बच्चों को? ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ अच्छा, काम धंधे ठीक है? ठीक है कांग्रेस का ही है जी। कांग्रेस का है, क्यों कांग्रेस का क्यों है? हम नारायणगढ़ से हैं जी, हमारे वहाँ रामकृष्ण की सीट है ना, तो वही जीतेंगे वहाँ पे, बीजेपी तो हारेगी। अच्छा, कारण क्या है? कारण बस काम नहीं किया कभी कोई। बीजेपी, अभी बीजेपी का विधायक है। अभी वहाँ कांग्रेस का ही है। अच्छा, वहाँ तो कांग्रेस ही एक ही बार आया था, वहाँ पे ये अपना मुख्यमंत्री है ना, वो एक ही बार बने वहाँ से 2014 में, उसके बाद कभी नहीं आए वहाँ पे। अच्छा, तो अब क्या नाराजगी है? मतलब नाराजी क्या जी, बस उसकी सीट क्लियर है जी रामकृष्ण जी। किसान आंदोलन का फर्क पड़ रहा है क्या इससे, मतलब वोटिंग? हमारे वहाँ पे नहीं है जी। हाँ, वहाँ पे विरोध है बहुत ज्यादा। ये पवन है ना, पवन यहाँ से लाडवा से गया है, इसका काफी विरोध हो रहा है। देखो जो हम तो बीजेपी के हैं, बीजेपी की बनावांगे। अच्छा, बीजेपी बढ़िया काम किया बीजेपी ने? बढ़िया काम करे एंड बढ़िया टॉप का काम करे, जिसमें कोई वो नहीं है, सारे काम बढ़िया कर रखे जी। और किसान आंदोलन को लेके नाराजगी बहुत बताते हैं लोग यहाँ पे, है कि नहीं है? मैं तो नाराज होती रहा, उनका तो कभी भी नहीं बढ़ता जी, तो वैसे ही है वो यहाँ के तो है ही नहीं, वो तो पंजाब वाले हैं सारे। हाँ, बहुत बढ़िया काम करे है, उसमें कोई शक नहीं है। एंड बीजेपी बढ़िया सरकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बीजेपी में सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है आपको, यहाँ का कोई नेता या फिर सेंटर का? सेंटर का है जी, कौन है? मोदी है जी, योगी है जी, सारी बढ़िया बढ़िया है जी। अच्छा, कल को मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे, कोई और को बनाना पड़ा, तो किसको पसंद करते हो, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? योगी आ रहा है जी। योगी? हाँ, योगी आ रहा है। पसंद करते हो योगी को? योगी बढ़िया है वो भी जी। मोदी से भी तगड़ा है या कमजोर है थोड़ा? नहीं है तो उससे भी तगड़ा निकलेगा वो। अच्छा, मोदी से भी और तगड़ा निकलेगा। मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। आज बात इलेक्शन का क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है? किसी की भी बन जाए सर, खाने को किसी ने देना नहीं, मेहनत करके खाना है, ये श्योर है। सरकार जिसकी बनेगी गठबंधन से बनेगी। क्लियर सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, कारण और एक कागज पे लिखवा लो, जो आसार है हरियाणा के दिख रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम क्लियर बनाएंगे, कांग्रेस वाले तो वो कह रहे हैं हम 60-70 खींच जाएंगे, हम बना देंगे। आप कह रहे हो गठबंधन? गठबंधन से बनेगी सर। अब मैं कह दूं मैं मोदी हूँ, देश का राजा मैं हूँ, मेरे कहने से मैं देश का राजा हो गया सर? ये बताओ। अब मोदी जी जो मर्जी कह लें, अमित शाह जो मर्जी कह लें, या राहुल गांधी जो मर्जी कह लें, फैसला जनता के हाथ में है, जनता देगी। एक दिन तो जनता को मिल ही रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। लोग यहाँ कह रहे हैं हम नोटा को, गठबंधन से बनेगी, ये तय है फैसला, ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। गठबंधन से ही बनेगी, जैसे ऊपर गठबंधन से बनी है वैसे ही नीचे गठबंधन से बनेगी, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, जो मर्जी आ जाए, गठबंधन से आप आएगी। इतने कॉन्फिडेंटली ये समीकरण बता रहे हो, तो ये क्या रीजन क्या है? मैं पब्लिक डीलिंग में रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ लोगों से मेल जोल के व्यूज क्या है। जैसे आप मेरा व्यूज ले रहे हो, मैं भी ले लेता हूँ, मैं विदाउट माइक ले लेता हूँ, बस ये फर्क है। अच्छा, ये माइक मुझे हाथ में दो, आप बताओ आपके व्यूज क्या रहेंगे? हम तो व्यू लेने के लिए आए, जयपुर से हैं हम लोग तो लेने अच्छा, के लिए। जयपुर से है, ठीक है। नहीं नहीं, बस ये यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, लोगों को सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां अच्छी मिल रही है, दिक्कत है यूथ को? बीजेपी सरकार बहुत सी कोशिश करती है नौकरियां देने के लिए, पर कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं या अपोजिट पार्टी जो उस वैकेंसी पे कोई पेपर हुआ, उस पे कोर्ट केस कर देंगे, पेपर लीक हो गया जी, वैकेंसी प्रॉपर दे नहीं पा रही सरकार, कुछ स्टे आ गया, कोई issue? कोई ना कोई उलझन डाल देती है, अपोजिट पार्टी लगा लो या कोई शरारती तत्व लगा लो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन नुकसान तो अपने बच्चों को ही हो रहा है ना यहाँ के। क्या कर सकते हैं, इसका समाधान बताओ आप? नहीं है समाधान तो सरकार के पास ही है। सरकार के पास भी नहीं है, जब अदालत में चला गया सरकार के पास कहाँ रह गया? फिल्टर कर सकती है सरकार तो भाई अगली भर्तियों में और जस्टिफाई कर सकती है, अभी ऐसे नहीं है, ऐसे है, पर बच्चे का फ्यूचर तो खराब हो गया। एक पेपर के लिए 3 साल 4 साल प्रैक्टिस करता है, पुलिस के लिए भागता है, प्रैक्टिस के लिए दौड़ता है, दौड़ लगा के अपने आप को मेंटेन करता है, वो टाइम निकल जाता है। हमारे देश से बच्चा बाहर क्यों जा रहा है, आप बताओ? जितना भी युवा है वो फॉरेन में जाना क्यों पसंद कर रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तभी जा रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है। अब एक चीज बताओ, ये जो बॉर्डर पे किसानों ने आंदोलन किया, उसका इम्पैक्ट कोई है या नहीं है? क्योंकि आप अगर फील्ड में इतने रह रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। सरकार के ऊपर कुछ भी नहीं है, जनता के ऊपर है। सरकार का क्या है, बॉर्डर बंद है, सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है, जनता मर रही है, टोल फालतू भर रही है, तेल फालतू भर रही है, सरकार का फायदा हो रहा है। तेल ज्यादा लग रहा है, हमारे को तेल पर टैक्स देना पड़ता है, टोल लग रहा है उसको हमारे को टैक्स देना। सरकार का क्या जा रहा है, जनता का ही जा रहा है, जनता का ही जाता है हर जगह, सरकार का कहीं कुछ नहीं जाता। मतलब ना किसान तो आती है, आप सैलरी लेते हो, आपका टैक्स कटता है, उस टैक्स से देश चलता है, सरकार घर से तो नहीं लाती ना, सीधी सी बात है। अब मैं 20 किलोमीटर लंबा घूम के जाऊंगा, मेरा 1 लीटर तेल फालतू गया 100 रुपए का, 100 रुपए में सरकार को कितना टैक्स मिला? एक टोल फालतू लग गया 60 रुपए का, उसमें सरकार को ही मिला ना, गया किसका? जनता का। सरकार का कुछ नहीं जाता, मरती जनता ही है, और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही मरता है। आंटी जी, वोट किन देशों अब की बार हरियाणा में कौन बना रहे हैं सरकार?
बस सरकार की ना बनाओ भी ते किन देशो वोट हाँ ते किन दे रहे हो वोट वो दे दें कांग्रेस का कांग्रेस ने आपका सगळे कांग्रेस ने कह दे हो रहे हैं के चक्कर होगो हाँ के चक्कर होगो सही कांग्रेस ने दे हो रहे हैं और मिलने से कोई कहे कांग्रेस ने दिया बदलनी चाहिए फिर 10 साल पीछे तो बदलनी चाहिए सरकार कुछ हमको तो बने ही है ले 10 साल होगा ये लिए मतलब हाँ 10 साल हो लिए ना बदल लिया अच्छा हाँ ते बदल की मानो कहाँ डंगा तो हाँ बदल रे मानो का तो बस बदलने का बांधा इसका भी देखा ही भी कुछ न कुछ वो करेगी कांग्रेस टाबरन रोजगार मिल रहे नौकरियां नाकरियां लाग रही टाबरा की ना कर मिल रहे रोजगार कुछ भी नहीं ना कुछ नहीं मिले हमने तो 25 साल हो गए कांग्रेस भी बन ली और यो भी बन लिया मोदी बन लिया हमारा नहीं कुछ भी फायदा होया सरकार में था हाँ कदे ग्रांट नहीं मिला कदे हाथ तोड़ी लगा हमने नहीं भी या जैसे शौचालय नहीं है भी नहीं मिले हाथ तोड़ी लगा हाँ तो सरकार तो कह रही खूब बनवा दिया खूब काम करा दिया हाँ सरकार तो कह रही खूब काम करा दिया खूब बना दिया कुछ नहीं करिया कर देंगे बड़े बड़े अमीरों के कर देंगे सब अमीर ना भर रहे हैं गरीब तो नहीं फिर वो कहते से आया हरियाणा में सरकार बीजेपी की ये कारण है काम अच्छे करिए अच्छी कर रही है हाँ क्या क्या काम है अच्छे दो चार गिनाओ ना कोई पता जनता को पता है अपन सीएम अच्छा नैब सैनी अच्छा काम हो रहे हैं खूब पूरे काम हो रहे 6 महीने में 10 साल का काम कर दिए लोग कह रहे हैं अगर नायब सैनी को ज्यादा टाइम मिलता तो और बढ़िया काम करता और काम करता है ये बात सही है ये बात सही है बिल्कुल सही है मतलब खट्टर से बेटर है ये कटरे बैठ रहे तो खट्टर में क्या कमी थी इसमें क्या बढ़िया चीज है वो खट्टर की बात यो खट्टर का टाइम ज्यादा था आज तक यो 10 साल की सरकार थी 5 साल पहले बनती थी वो तो बदलाव चाहिए ईश्वर का नायब सैनी बना सैनी का तो तारीफ करते हैं लोग और पता नहीं किसकी है पता नहीं वोट तो डालोगे नहीं डालोगे बीजेपी बीजेपी की कैसे बन रही है कोई खास बात खास बात ये अभी काम ठीक कर रहे हैं क्या काम दो चार काम बताओ जैसे सड़कें बनवा दी और किसानों को खर्चा पानी दे दिया किसानों को तो टाइट कर दिया बताया बॉर्डर पे लोग यहाँ व्यापारी परेशान है कह रहे हैं हमारे धंधे ठप हो गए नहीं ये छोटे किसान जो हैं उनको तो खर्चा मिल रहा है ना ओवरऑल हरियाणा में माहौल किसका है इस बार माहौल हरियाणा में देखा जाए तो कांग्रेस का ही ज्यादा है हाँ कांग्रेस तो का ये जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी वजह से कोई फर्क पड़ा है बाजार बिल्कुल में? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मंडी में जाके देखो जिम्मेदार से पूछ के देखो वो यही चीज कहता है भी बीजेपी सरकार ने बिल्कुल जिम्मेदार का काम खत्म कर दिया हाँ जी इसलिए वो कह रहे हैं भी हम इसको हटाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को लेने आ रहे हैं नाराजगी है मतलब अच्छी बिल्कुल नाराजगी है बिल्कुल रोजगार को लेके है यहाँ रोजगार मिलता है आराम से हाँ रोजगार मिलता है रोजगार की हाँ दिक्कत है। यहाँ से विदेश में भी खूब जाते हैं लोग मेरे ख्याल से हाँ जाते हैं बहुत जाते हैं जी बिल्कुल कौन से देशों में लोग जाते हैं अमेरिका कनाडा दुबई यूएसए हर एक देश में जाते हैं सबसे ज्यादा क्रेज कहाँ का है कनाडा का पंजाब में कनाडा बहुत है इधर किधर का है? इधर अभी अमेरिका का है हरियाणा में हाँ अमेरिका का मतलब डॉलर्स में कमा के लाते हैं लोग बिल्कुल कमा के लेके आते हैं इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम में बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं तो डॉलर्स का ही असर है क्या हाँ बिल्कुल डॉलर का असर है बाहर से हाँ जी तो बिल्कुल वोट देने बाहर से भी आते हैं कि लोग चुनाव के टाइम यहाँ पे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आते जी वो नहीं आते हैं जी अच्छा जो यहीं के लोग हैं वो ही देते हैं वोट और यहाँ के कारोबार पे हम लोग कई कारोबारियों से मिले उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जो बॉर्डर शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से कामकाज और हॉस्पिटल की सुविधाएं सारी ठप हो रही है दिक्कत हो रही है लोगों को हाँ वो तो हो ही है बिल्कुल कोई कहाँ ले जाते हैं मरीजों को कहाँ ले जाते हैं फिर मरीजों को है तो कई कई हॉस्पिटल में जाते हैं कई मंदिरों में फेंक देते हैं ऐसी बुरा हाल है अच्छा हाँ बहुत ज्यादा तो ये नतीजा तो सारा बीजेपी सरकार का है तो अशोक अरोड़ा की है ज्यादा भी अशोक अरोड़ा आना चाहिए बताओ तो सही क्या चल रहा है कौन जीत रहा है इस बार देखो जी क्या होता है वही तो क्या होता है कुछ तो पता अशोक होगा अरोड़ा का देखो रुझान है ही है सुधाजनी में अच्छा काम किया है अच्छा मतलब दोनों की बात तारीफ कर रहे हो हाँ जी, दोनों की है जी मतलब लेकिन कौन माहौल किसका है जीतेगा कौन देखो टक्कर बराबर की चल रही है बराबर की टक्कर हरियाणा में कौन सरकार बना रहा है पूरे हरियाणा में देखो हरियाणा का नहीं कह सकते सर हरियाणा में तो भाजपा की उम्मीद है देखो अच्छा हाँ जी यहाँ मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या है आप लोगों के यहाँ क्या समस्या है सड़कें वगैरह बेरोजगारी देखो ये चीजें तो मुद्दे रहेंगे जी हाँ जी ये सड़कें टूटी हुई हैं तो नेता ठीक नहीं कराते क्या? नहीं नेता करवाते हैं जी फिर टूट जाती हैं देखो शुरू में अगर अच्छी तरीके से करवाएं तो फिर